नमस्कार दोस्तों, अगर आप लोग भी इस बार क्लास 10th का एग्ज़ाम देने वाले हो और आप लोगों को भी थोड़ा मैथ कम समझ में आता है, तो आज हम आपको इस वीडियो में मैथ आपको इतने बेहतरीन तरीके से समझाएंगे ना कि आप लाख लाख शुक्रिया अदा करेंगे हमारा कि सर आप बहुत अच्छे से मैथ समझा रहे हैं और ये क्वेश्चन 100% लड़ेगा भी। तो आप लोग अच्छे से वीडियो को लास्ट तक देखिए, नहीं देखिएगा तो आपको ही पछतावा होगा, ठीक है। और मैं सबसे पहले मैं अपना मोबाइल नंबर आप लोगों को दे देता हूँ और इसी नंबर से मेरा व्हाट्सअप चलता है। आप लोग पहले वीडियो को लास्ट तक देख लेना, क्लास कर लीजिए, 10 मिनट का वीडियो है और उसके बाद से इस नंबर से हम व्हाट्सअप चलाते हैं। आप हमारे व्हाट्सअप पर एसएमएस कर देना, हाय हेलो लिख कर एक बार। अगर आप इस बार एसएमएस कर देंगे ना तो हम आपको ना व्हाट्सअप ग्रुप का लिंक भेज देंगे। जब हम देखेंगे कि आप एसएमएस किए हो ना तो हम आपको व्हाट्सअप ग्रुप का लिंक भेज देंगे और उस पर क्लिक करके ग्रुप ज्वाइन कर लेना। और मैथ का जितना भी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव क्वेश्चन होगा सब हम ग्रुप में भेज देंगे। तो आप पहले व्हाट्सअप ग्रुप जरूर ज्वाइन करना, मैं लिंक भेजूंगा तो ठीक है। तो क्लास के बाद आप लोग इस नंबर पर एसएमएस कर देना व्हाट्सएप पर, ठीक है। तो चलिए हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों आपका ये पहला नंबर क्वेश्चन काफ़ी शानदार है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और ऐसा क्वेश्चन आप लोगों के एग्जाम में पूछा जाता है, आप लोग अच्छे से समझिए। ये क्वेश्चन कहता है दो वृत्तों के क्षेत्रफल का अनुपात 4 और 1 के अनुपात में है तो इनकी त्रिज्याओं का अनुपात क्या होगा। दोस्तों आप लोगों को पता है क्षेत्रफल हमेशा स्क्वायर के रूप में रहता है और त्रिज्या हमेशा स्क्वायर के रूप में नहीं रहती है। तो अगर आपको त्रिज्या का अनुपात निकालना है, जैसे कि अगर आपको त्रिज्या का अनुपात निकालना है तो दोस्तों आपको दिया गया है ना क्षेत्रफल का अनुपात, इसको रूट में कर दीजिए, इसको आप रूट में कर दीजिए। तो जब आप रूट में 4/1 को करेंगे तो 4 का वर्गमूल रूट से बाहर निकल जाएगा 2 और 1 का वर्गमूल रूट से बाहर निकलेगा 1, तो 2/1 आपका आंसर मिलेगा। देख लो कितना इजी है। और आंसर बी नंबर में ये दिया है 2/1 आंसर बी नंबर में दिया है ना, तो यही आपका बी नंबर वाला आंसर सही होगा। बस आप लोग रूट में डालकर निकाल देना, आपका आंसर चुटकियों में निकल जाएगा, ठीक है। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छे से समझना, ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आता है। क्वेश्चन पूछ रहा है दूसरा नंबर, यदि किसी वृत्त की त्रिज्या आधी कर दी जाए तो पुराने तथा नए वृत्त की परिधियों का अनुपात क्या होगा। तो पहले ये बताइए दोस्तों कि वृत्त के परिधि क्या होता है। तो वृत्त के दोस्तों परिधि होता है 2πr, ये तो सबको पता है। वृत्त का परिधि क्या होता है 2πr और अनुपात का मतलब होता है ऊपर और नीचे दोनों, मतलब कि बाटा में ऊपर भी होगा नीचे भी होगा। तो कह रहा है कि यदि वृत्त की त्रिज्या आधी कर दी जाए तो वृत्त की त्रिज्या r बराबर क्या। तो देखो त्रिज्या का मतलब हुआ आपको आधा करना है, तो आधा किसका करेंगे त्रिज्या का, तो r/2। तो त्रिज्या का आधा हो गया ना, यानी कि जो आपका त्रिज्या है r वो कितना हो जाएगा r/2 हो जाएगा। तो कह रहा है कि वृत्त की त्रिज्या आधी कर दी जाए, तो हमने r/2 कर दिया त्रिज्या। अब कह रहा है पुराने तथा नए वृत्त की परिधियों का अनुपात। तो आप क्या करेंगे, ऐसे आप लकीर पारिएगा, ऐसे लकीर पार लीजिएगा। पहले कहा है पुराना, तो पुराना वाला वृत्त की परिधि क्या है 2πr, तो 2πr हम पुराने वाले को वैसे ही लिख देंगे क्योंकि पुराना वाला चीज़ को वैसे ही छोड़ देते हैं। और जो नया वाला चीज़ है यानी कि नया वाला जो वृत्त का परिधि है ये भी 2πr होगा, 2πr होगा, लेकिन r का मान दोस्तों ना आपका चेंज हो जाएगा क्योंकि कहा है कि वृत्त की परिधि वृत्त की त्रिज्या आधी कर दी जाए। तो यहाँ पर आपका r की जगह पर r नहीं बल्कि r/2 होगा, यहाँ पर आधा हो जाएगा आप लोगों का, क्या होगा आधा होगा, क्योंकि नया वाला वृत्त की त्रिज्या जो है ना वो r/2 है। देख लीजिए यहाँ पर त्रिज्या r/2 है ना, r बराबर नया वाला। तो देखिए 2π से 2π कट जाएगा, ऊपर r से r कट जाएगा। अब ऊपर बचेगा 1, नीचे बचेगा 1/2। अब ये 2 जाएगा ऊपर तो 2/1 मिल जाएगा, तो आपका आंसर मिलेगा 2/1। बहुत लोग इसका आंसर 1/2 टिक लगाएंगे, अगर टिक लगाओगे तो गलती हो जाएगा, ये 2/1 टिक लगाना, बी नंबर वाला आपका सही जवाब मिलेगा, ठीक है। ये याद रखना आप लोगों को अच्छे से। अब देखिए अगला क्वेश्चन आपका तीसरा नंबर, ये क्वेश्चन है यदि किसी वृत्त के परिमाप और क्षेत्रफल का अनुपात, कह रहा है कि ये किसी वृत्त के परिमाप, तो वृत्त का परिमाप क्या होता है 2πr होता है। तो वृत्त का परिमाप आपका पहले कहा है परिमाप, तो परिमाप 2πr हम ऊपर कर देंगे, ठीक है। और बाटा में क्षेत्रफल होता है वृत्त का πr², तो πr² हो जाएगा। तो पाई से पाई कट जाएगा, एक बार से एक बार कट जाएगा। अब ऊपर में 2 बचेगा, नीचे में r बचेगा। तो 2/r कहाँ दिया है, 2/r आपका दिया है ऑप्शन नंबर सी नंबर में, तो ये सी नंबर वाला आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। हो गया ना सी नंबर तीसरा का। सब लोग मेरे दोस्त वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि मैं आपको बहुत सारा क्वेश्चन बताऊंगा जो कि एग्जाम में एकदम टक्कर आ जाए। अब जैसा कि ये क्वेश्चन देखिए, आप इसका आंसर चुटकियों में बताएंगे। जैसे कि अगर आप पहला नंबर क्वेश्चन देखे होंगे तो इसका आंसर बता
बता देंगे, क्योंकि क्वेश्चन है दो वृत्तों के क्षेत्रफल का अनुपात इतना है तो इनकी त्रिज्या का अनुपात क्या होगा। तो मैंने क्या बोला था, त्रिज्या का अनुपात निकालने के लिए इसको रूट में कर दीजिए। तो 4 का वर्गमूल 2 निकल जाएगा, 9 का वर्गमूल 3 निकल जाएगा और 2:3। तो ऑप्शन नंबर बी में है, यही आपका उत्तर हो जाएगा। बी नंबर वाला आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। एकदम ऐसे ही आप लोग परफेक्ट आंसर देना। ओके, अब देखिए अगला क्वेश्चन आपका 5 नंबर है। कह रहा है 5 नंबर क्वेश्चन, वृत्त की परिधि और व्यास का अनुपात। तो वृत्त की परिधि होता है 2πr दोस्तों, क्या होता है 2πr होता है, और बाटा वृत्त का व्यास क्या होता है, व्यास होता है 2r। व्यास क्या होता है 2r, व्यास को 2r बोलते हैं, मतलब कि d बराबर आपका होता है 2r, d को व्यास कहते हैं और d बराबर 2r होता है। ठीक है, तो अब देखिए r से r कट जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, अब ऊपर में बचेगा सिर्फ और सिर्फ पाई बचेगा। तो सिर्फ पाई बचा, तो ऑप्शन नंबर ए नंबर में सिर्फ पाई दिया है, तो आप ऑप्शन नंबर ए पर टिक लगाएंगे। ठीक है, अब देखिए अगला क्वेश्चन आपका 6 नंबर है। ये क्वेश्चन है वृत्त की परिधि होता है, देखिए वृत्त की परिधि 2πr होता है ना, तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब होगा। वृत्त की परिधि 2πr होता है, इसे याद रखना, वृत्त की परिधि 2πr होता है, इसे बहुत बेहतरीन तरीके से आप लोगों को याद रखना है। अगला हम लोगों का क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन आपका है 7 नंबर, ध्यान से देखिएगा। ये 7 नंबर क्वेश्चन बहुत ज़्यादा ईजी है। क्वेश्चन आपका 7 नंबर है कि एक घड़ी की मिनट की सुई द्वारा एक घंटे में केंद्र पर बना कोण। देखिए जो मिनट वाली सुई होती है ना, वो 1 मिनट में दोस्तों 6 डिग्री का कोण बनाती है, 6 डिग्री का। तो आपको पता है कि 1 घंटे में 60 मिनट होता है, कितना होता है 1 घंटे में दोस्तों, 1 घंटे में कितना मिनट होता है, तो 1 घंटे में आपको पता है ना कितना होता है, तो 60 मिनट होता है। तो अगर हम 60 मिनट में 6 से गुणा कर दे तो आपका डिग्री मिल जाएगा, तो 6 का आपका 36 मिल गया, 36 यानी कि 360 डिग्री आपका मिल जाएगा, ऑप्शन नंबर ए वाला मिल जाएगा। ठीक है, क्योंकि 1 मिनट में 6 डिग्री, तो 60 मिनट में 360 डिग्री, और 60 मिनट मतलब बराबर क्या होगा 1 घंटा। तो 1 घंटे में हमने मान निकाल लिया, केंद्र पर बना कोण 360 डिग्री का, क्योंकि घड़ी 1 घंटे में 1 चक्कर लगाती है, सुई वाली मिनट वाली 1 घंटे में 1 चक्कर लगाती है, तो पूरा 360 डिग्री का तो कोण बनबे करेगा। अब आपका अगला क्वेश्चन 8 नंबर, ये क्वेश्चन है वृत्त की परिधि तथा त्रिज्या का अनुपात। तो वृत्त की परिधि होता है 2πr और त्रिज्या होता है r। तो r से r कट जाएगा, तो ऊपर बचेगा 2π और नीचे बचेगा 1। तो इसका अनुपात क्या होगा 2π और अनुपात मिलेगा 1 है, तो 2π अनुपात 1। देखो ऑप्शन नंबर आपको ना ए नंबर में दिया गया है, तो ए नंबर वाला आपका सही जवाब होगा। ओके, अब देखिए अगला क्वेश्चन बहुत जमादार है, बहुत शानदार है। ये क्वेश्चन अभी इसी पर एक क्वेश्चन मैंने बताया था। यदि किसी वृत्त की त्रिज्या तिगुनी कर दी जाए, तो इस बार त्रिज्या को तिगुना कर दिया गया। तिगुना का मतलब कि 3r कर दिया गया है, तो इस बार त्रिज्या को 3r कर दिया गया है। अब कह रहा है कि तो नए तथा पुराने वृत्त के परिधियों अनुपात। तो देखो पहले नए वाला लेंगे, तो नए वाला वृत्त की परिधि क्या होगा 2πr होगा, लेकिन r के जगह पर क्या रखेंगे 3r रखेंगे, क्योंकि नया वाला में चेंजिंग हुआ है ना, r का मान 3r हुआ है, और पुराना वाला वृत्त की परिधि 2πr का 2πr ही रह जाएगा। अब 2π से 2π कैंसिल, 1r से 1r कैंसिल, ऊपर में 3 बचेगा, नीचे में 1 बचेगा। अब इसको हम अनुपात में करेंगे ना, तो 3:1 मिल जाएगा, और 3:1 देखो ऑप्शन नंबर बी में दिया है ना, यही हमारा 100% करेक्ट उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब 10 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन एकदम उसी पर जैसा है, एकदम हूबहू वैसा ही क्वेश्चन है, लेकिन वहाँ पर परिधि था तो यहाँ पर क्षेत्रफल है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्षेत्रफल है तो क्षेत्रफल लिखेंगे, और परिधि है तो परिधि लिखेंगे। ये क्वेश्चन है यदि किस वृत्त की त्रिज्या के गुनी कर दी जाए, वृत्त की त्रिज्या यानी कि r बराबर इस बार के गुनी मतलब कि के आर कर दिया गया है। के गुनी का मतलब हुआ त्रिज्या यानी कि के आर हुआ। ठीक है, सबको याद रखना है, जैसे 3 गुना का मतलब 3r होता है, वैसे ही के गुना का मतलब होता है के आर। ओके, अब कह रहा है कि पुराने तथा नए, तो पुराने तथा नए, लेकिन इस बार परिधि नहीं क्षेत्रफल लेना है। तो आपको बताना है पुराने वृत्त का क्षेत्रफल तो आपका πr² हो जाएगा, क्योंकि इसमें कोई चेंजिंग नहीं होगा। और जो नए वाला वृत्त का क्षेत्रफल होना, जो नए वाला आपका वृत्त का क्षेत्रफल होगा वो होगा πr², लेकिन r के जगह पर क्या होगा के आर होगा, तो आप के आर का स्क्वायर करेंगे, के आर का, और बराबर में ऊपर क्या है πr² हो जाएगा आपका, रहने दीजिए, और नीचे में आपका पाई होगा के का स्क्वायर के स्क्वायर, आर का स्क्वायर आर स्क्वायर, तो आर स्क्वायर कट जाएगा, पाई से पाई कट जाएगा, तो ऊपर में बचेगा 1, नीचे में बचेगा आपका के स्क्वायर। तो ये अनुपात में मिलेगा 1 अनुपात आपका
k² मिलेगा, 1:k²। तो देखिए ऑप्शन नंबर सी में दिया है, ध्यान से देखिएगा, ऑप्शन नंबर सी में 1:k² दिया है, तो यही आपका सी नंबर वाला बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अच्छे से आप लोग देख लीजिए, ठीक है। अब देखिए अगला क्वेश्चन, ये भी बहुत ईजी क्वेश्चन, एकदम वैसा ही ये भी क्वेश्चन है। यदि किसी वृत्त की त्रिज्या दुगुनी कर दी जाए, मतलब कि इस बार त्रिज्या को 2 बार कर दिया गया, दुगुना का मतलब होता है 2 बार, तो नए एवं पुराने वृत्त की परिधियों का अनुपात, तो इस बार परिधि है, ठीक है। तो कह रहे हैं नए, तो नए वृत्त की परिधि क्या होगा, 2πr होगा, लेकिन r के जगह पर 2r होगा। नया वाला क्या होगा, नया वाला आपका 2r हो जाएगा, और पुराना वाला वृत्त की परिधि 2πr ही रह जाएगा। तो 2π से 2π कैंसिल, 1r से 1r कैंसिल, ऊपर में 2 नीचे में 1 और बराबर में करेंगे तो 2:1 मिलेगा। ये आपका ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है, यही आपका सही जवाब हो जाएगा। ओके, अब देखिए अगला क्वेश्चन दोस्तों, मैंने आपको इस पर 2 क्वेश्चन बताया कि 2 वृत्तों के क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा यदि उनकी त्रिज्या का अनुपात दिया है। दोस्तों इस बार त्रिज्या का अनुपात दिया है, ध्यान से देखिए, अगर आप ही बताइए, आपके पास त्रिज्या का अनुपात दिया है कितना, 2:3, और आपको किसका अनुपात निकालना है, क्षेत्रफल का अनुपात निकालना है। और आप सबको पता है कि सर जी क्षेत्रफल हमेशा स्क्वायर के रूप में रहता है, तो क्षेत्रफल निकालना है तो इस पर स्क्वायर कर दीजिए, तो 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9। अब आप कहेंगे सर जी इसको रूट में क्यों नहीं डाला, मैंने रूट में इसलिए नहीं डाला क्योंकि इस बार क्षेत्रफल पूछ रहा है। अगर भुजा पूछेगा ना तब रूट में डालते, क्योंकि भुजा को निकालने के लिए रूट से बाहर निकालते हैं, और क्षेत्रफल को निकालने के लिए स्क्वायर डालते हैं। तो 2 पर स्क्वायर 4 हो गया, 3 पर स्क्वायर 9 हो गया, तो 4:9 बी नंबर में है, यही आपका उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका 13 नंबर, ये क्वेश्चन है अर्धगोले का संपूर्ण सतह का क्षेत्रफल। देखिए अर्धगोला का एक्चुअली में क्षेत्रफल होता है 2πr², लेकिन उसके संपूर्ण सतह का क्षेत्रफल कहेगा ना तो 3πr² मिल जाएगा। ऑप्शन नंबर बी वाला मिल जाएगा, 3πr² मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन 14 नंबर है, 14 मीटर परिधि वाले वृत्त की त्रिज्या क्या होगा। देखिए वृत्त की परिधि होता है 2πr और इसका मान दिया है आपका 44 दिया है, ठीक है। अब देखिए 2 गुणे पाई का मान होता है 22/7 गुणे r और बराबर में 44, तो 22 दूने के 44, फिर 2 से ये 2 कट जाएगा, अब r इधर बचेगा और 7 जाकर इधर गुणा हो जाएगा, एक बार में कटा है तो 7 एकम 7 मिल जाएगा, तो आपका r का मान मिल जाएगा केवल और केवल 7 मीटर। ऑप्शन नंबर आपका बी इज ए राइट आंसर। अब देखिए अगला क्वेश्चन आपका है 15 नंबर, ये क्वेश्चन है यदि किसी वृत्त की परिधि और क्षेत्रफल समान हो तो वृत्त की त्रिज्या, मतलब कि वृत्त की परिधि 2πr और क्षेत्रफल होता है πr², ये दोनों अगर बराबर है तो त्रिज्या का मान क्या होगा, पाई से पाई कट जाएगा, एक वो r से एक वो r कट जाएगा, तो इधर का 2 बचेगा, इधर का r बचेगा, तो r बराबर 2 बचेगा, तो r बराबर 2 इकाई। ऑप्शन नंबर आपका बी नंबर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन आपका 16 नंबर है। 16 नंबर क्वेश्चन है कोण थीटा वाले त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल। देखिए कोण थीटा वाले त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल होता है θ/360 डिग्री πr², ये आपका डी नंबर होगा, θ/360 डिग्री πr² आपका डी नंबर वाला बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा दोस्तों। अब देखिए दोस्तों अगला आपका क्वेश्चन है 17 नंबर। अब इसका आंसर सबको ही बता देगा क्योंकि क्वेश्चन पूछा है 2 वृत्तों के परिधियों का अनुपात दिया है, त्रिज्या का अनुपात पूछा है। अब इसमें दोस्तों क्षेत्रफल का नाम निशान नहीं है, अगर इसमें क्षेत्रफल का कहीं नाम निशान नहीं है ना तो एक काम करना है, जो आपको क्वेश्चन में दिया होगा वही आपका आंसर भी हो जाएगा, क्योंकि आपको पता है कि अगर क्षेत्रफल पूछता तो स्क्वायर करते हैं, या फिर क्षेत्रफल दिया रहता अगर भुजा पूछता तो रूट में डालते। अब ना ही यहाँ पर भुजा दिया है और ना ही यहाँ पर क्षेत्रफल का नाम निशान दिया है, तो जो दिया है वही हम लोग आंसर ठीक लगाएंगे। 2:3 दिया है तो 2:3 ही आपका आंसर भी हो जाएगा, ठीक है ना। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग ना 100% तो नहीं समझे होंगे, क्योंकि मैं भी जानता हूँ पहली बार आप लोग देख रहे हो, तो 100% नहीं बल्कि आप लोग ना 50% जरूर समझे होंगे। तो प्लीज़ कमेंट करके बताना कि कितना % आप लोगों को ना समझ में आया। मैं ऐसा आपको और वीडियो दूंगा तो आप लोग और बेहतरीन तरीके से नहीं समझ पाओगे, ऐसे ही और वीडियो दूंगा तो और वीडियो मैं दूंगा, बस आप लोगों का सपोर्ट है। आप लोग जैसे जैसे कमेंट करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करके 1 मिलियन का टारगेट पूरा करेंगे, वैसे वैसे मैं आप लोगों को बहुत बेहतरीन तरीके से आपको बताऊंगा, ठीक है ना।